समीर भाटी साहब हमारे साथ हैं, जो वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी से ताल्लुक रखते हैं, कमेटी के मेंबर हैं। वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन कमेटी के मेंबर हैं समीर भाटी साहब हमारे साथ। भाटी साहब, प्रधानमंत्री ने भी बड़ी चिंता जताई है वैक्सीन के वेस्टेज पे। वैक्सीन हम तेज करेंगे, कब करेंगे, ये तो अगला सवाल है। सवाल ये है कि वैक्सीन की वेस्टेज क्यों हो रही है, कारण क्या है? जी बिल्कुल। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन का ड्राइव का कितना हेल्पफुल रहेगा इसको ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, वैक्सीन की जो आप वेस्टेज की बात कर रहे हैं, हमारी जितनी साइट्स हैं अभी वैक्सीनेशन की साइट्स आपकी काफ़ी हैं। साइट्स मतलब उन साइट्स पे बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जिसपे उस तरह का क्राउड नहीं है, वो रश नहीं है, जितने उनको नंबर्स डेली के जो मिले जाते हैं वो भी कंप्लीट नहीं होते हैं वहाँ पर। तो एक तो कारण इसका ये भी है कि कुछ कुछ सेलेक्टिवली हॉस्पिटल्स है जहां पर ओवर क्राउड है, और बाकी जितनी भी अप्रूव्ड वैक्सीनेशन साइट्स है वहां पर बहुत काफ़ी हद तक कमी रहती है। एक तो ये वाली बात है। दूसरी वाली बात इसके अंदर ये भी है, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, मेट्रो हॉस्पिटल से जो डॉक्टर साहब हैं, कि जैसे बीच में कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है जो जैसा अभी हम सुन रहे थे एस्ट्राजेनिका की, तो इस तरह की कोई भी न्यूज़ समहाउ उसको अफेक्ट ज़रूर करती है ड्राइव को। तो ये भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वैक्सीनेशन की स्पीड अप को कहीं ना कहीं असर डालती है। दूसरा, हम जैसा और भी बात अभी इसके ऊपर चल रही है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव अभी हमारी सीनियर सिटीजन्स और 45 कोमॉर्बिड्स की चल रही है, उसमें हम यूथ को भी अभी इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि जिस तरह से हम पहले भी सीरो सर्वे की रिपोर्ट में भी देख रहे थे कि यूथ सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हुआ है, और जैसा अभी डॉक्टर ठक्कर ने भी बताया कि जो गैदरिंग वाले इस तरह के बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उसमें कौन एक सुपर स्प्रेडर हो, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग अभी बाहर ज़्यादा, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स का तो फिर भी बाहर उतना मूवमेंट नहीं है, पर हमारी यूथ पॉपुलेशन है उनका मूवमेंट बाहर काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उनको भी अब वैक्सीनेशन ड्राइव में हमें शामिल करते रहना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं 6 राज्यों में केसेस बढ़ गए हैं, और केसेस को अभी हमें रोकना हमारी प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव है। बहुत सारे एसओपीज हमारे पास बने हुए हैं, क्योंकि पिछले साल से हम देखते हुए आ रहे हैं, काफी हद तक हमारे पास पॉलिसीज बनी हुई है। ठीक है, एक न्यू म्यूटेंट्स वाली बात एक अलग है, बट अदरवाइज बहुत सारी चीजें अभी तक हम लोगों को पता है कि अभी अगर हम स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन पे ज्यादा ध्यान दे दें तो लॉकडाउन से हम काफी हद तक बच सकते हैं, कि क्योंकि अभी हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी भी काफी बढ़ी हुई है। ठीक है समीर भाटी साहब, आप ये बताइए कि आपको क्या कुछ खबर है कि वैक्सीन का दायरा बढ़ने वाला है, या ये सब अभी वैक्सीन इसी स्पीड में चलने वाली है? क्या अपडेट है आपके पास? जी, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी ने भी बताया है कि बिल्कुल हम अब रूरल एरियाज की तरफ भी ध्यान जा ही रहा है। उन्होंने जिस तरह से बोला है कि रूरल एरियाज के अंदर टेस्टिंग को भी स्केल अप करना ही करना है, और कहीं ना कहीं हमें अब ये ध्यान रखना ही रखना है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिटीज के अंदर तो फिर भी वैक्सीनेशन की ड्राइव काफी ठीक तरीके से चल रही है, पर रूरल एरियाज में अभी भी हमारी वैक्सीनेशन की ड्राइव उस तरह से नहीं चल रही है। तो अब जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि रूरल एरिया पे भी ध्यान दिया जाएगा इसको, और वैक्सीनेशन की ड्राइव को स्पीड अप करना ही होगा। क्योंकि जैसा हम यूके में भी देख रहे हैं, यूके में भी वैक्सीनेशन के बाद ही काफी हद तक ड्राइव तेज करनी होगी। ये भी एक बहुत बड़ा उपाय होगा अगर कोरोना का दूसरा वेव आ ही गया है तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि वैक्सीन आप ही ने जो भी व्यवस्था है, चाहे वो साइंटिफिक सर्कल से है या मेडिकल सर्कल से है या एडमिनिस्ट्रेटिव, हमारी जो सरकार है वो यही कहते रही है कि सबसे बड़ा रामबाण वैक्सीन है, तो भैया वैक्सीन तो सबको देना पड़ेगा।